फ्रेंड्स, आपका स्वागत है मेरे चैनल पे। तो जैसे कि आपका गेट का रिज़ल्ट आ चुका है, इसके बाद से कई स्टूडेंट का ये डाउट चल रहा है कि क्या वो गेट के थ्रू एमटेक कर सकते हैं, और अगर वो कर सकते हैं तो कितने गेट स्कोर तक उनको एडमिशन मिल जाएगा और क्या इसका प्रोसेस रहेगा। तो आज की ये मेरी वीडियो इसी रिगार्डिंग है कि कैसे आप गेट के थ्रू एमटेक में एडमिशन ले सकते हैं और क्या चीज़ें जो आपको ध्यान में रखनी चाहिए अगर आप एमटेक करने जा रहे हैं गेट के थ्रू। मतलब क्या ऐसे फैक्टर हैं जिससे आप डिसाइड कर सकते हैं कि आपको गेट से एमटेक करनी चाहिए या नहीं। पहले तो मैं उन फैक्टर्स की बात करूँगा जो अगर आपके साथ हैं तो मुझे लगता है आपको एमटेक की तरफ जाना चाहिए और आप एमटेक कर सकते हैं। इसमें जो सबसे पहला फैक्टर है वो ये कि अगर आपको जॉब जल्दी चाहिए या आपको इंडस्ट्रियल लाइन में जॉब करनी है और आपको टीचिंग में ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं है या आपको पीएचडी में ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं है, तो आप एमटेक कर सकते हैं। एमटेक एक शॉर्ट कोर्स है, मतलब पीएचडी की ड्यूरेशन बहुत ज़्यादा है, उसके मुकाबले एमटेक शॉर्ट है। और सेकंड, इससे जॉब मिलने के भी चांसेस हैं अगर आप इंडस्ट्री में जाना चाहते हैं तो। सेकंड, अगर आपका गेट का स्कोर बहुत लो है और आप इस गेट के स्कोर को यूटिलाइज़ करना चाहते हैं या इसके थ्रू आईआईटी में एडमिशन लेना चाहते हैं, तो तब भी आप एमटेक कर सकते हैं। आईआईटी में एमटेक करने के लिए केमिस्ट्री फील्ड से बहुत कम स्कोर में भी आपका एडमिशन हो जाता है। यानी अगर आपका गेट का स्कोर मैं बोलूँ तो 400 तक भी आपको आईआईटी में एडमिशन मिल जाएगा, अगर इतना आपका गेट का स्कोर है जनरल कैटेगरी में। और बाकी कैटेगरी में इससे कम में भी आपका एडमिशन हो सकता है। थर्ड है, अगर आप मानिए 1-2 साल किसी जॉब की प्रिपरेशन कर रहे हैं, लाइक गवर्नमेंट जॉब की, और साथ में आप चाहते हैं कि आप एकेडमिक्स में भी कुछ करते रहें, तो भी आप एमटेक कर सकते हैं। क्योंकि देखिए, अगर आप पीएचडी करेंगे तो पीएचडी में साथ में किसी जॉब की प्रिपरेशन करना आसान नहीं है, या मैं कहूँगा बहुत ही मुश्किल है। पर हाँ, एमटेक, अगर मैं एमटेक की बात करूँ तो मैं ये कहूँगा पीएचडी के मुकाबले आपको वहाँ पे टाइम मिल जाएगा। और अगर आप कोई डिफरेंट जॉब की प्रिपरेशन कर रहे हैं, गवर्नमेंट जॉब की, या अगर आप दोबारा गेट टारगेट कर रहे हैं, तो आप ड्यूरिंग एमटेक कर सकते हैं। और ये बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि आप अकेडमिक्स में भी जुड़े रहेंगे, एक डिग्री आपके पास हो जाएगी और साथ में आप एक जॉब की प्रिपरेशन भी कर लेंगे। पॉइंट है, अगर देखिए आपको कोई फाइनेंशियल प्रॉब्लम नहीं है तो भी आप एमटेक कर सकते हैं। यानी कहने का मतलब है, अगर आप ये सोच रहे हैं कि आपका गैप ईयर आ जाएगा अगर आप दोबारा नेट या गेट की प्रिपरेशन करते हैं और आपके इतने कम मार्क्स हैं, तो मैं आपको कहूँगा आप एमटेक ज्वाइन कर सकते हैं और आपका गैप ईयर बच जाएगा। क्योंकि एमटेक में भी आपको फेलोशिप मिलती है। भले ही वो फेलोशिप इतनी नहीं होती जितनी पीएचडी में है, पर इतनी ज़रूर होती है कि वो आपका पूरा जो खर्चा है उसे नल कर देता है। यानी जो आपको फेलोशिप मिलती है वो मैं आपको बताऊँ तो 12,400 मिलती है। तो यानी जितनी भी आपकी एमटेक की फ़ीस है वो फेलोशिप से रिकवर हो जाती है और आपका जो फाइनेंशियल बर्डन है वो भी कम हो जाता है, और आप साथ में एक डिग्री भी पा लेते हैं और आपको गैप भी नहीं करना पड़ता। तो ये एमटेक करने का फ़ायदा है। तो अगर आपके साथ भी ये कंडीशन है तो आप एमटेक के लिए जा सकते हैं। फिफ्थ फैक्टर है, जैसे मैंने अभी आपको बताया है कि अगर आपको ड्रॉप से बचना है और ये आपको लगता है कि आपने ऑलरेडी 1-2 साल ड्रॉप कर दिए नेट जीआरएफ के लिए या गेट के लिए और फिर भी आपकी रैंक नहीं आई है, तो मैं आपको कहूँगा आप आगे ड्रॉप करने से बढ़िया है आप एमटेक ज्वाइन कर लीजिए। उसमें ये क्या उससे क्या होगा, एक तो देखिए आप साथ में प्रिपरेशन कर सकते हैं दोबारा नेट जीआरएफ की एकेडमिक्स के साथ, या अगर आप एमटेक में बहुत अच्छा करते हैं तो आईआईटी में ये भी ऑप्शन होता है कि आपकी एमटेक डायरेक्ट कन्वर्ट हो जाती है पीएचडी में। यानी 1 साल के बाद आपकी एमटेक पीएचडी में कन्वर्ट हो जाएगी अगर आपकी सीजीपी आई थिंक 8.5 से ऊपर होगी तो कहीं आईआईटी में ऑप्शन है, तो आप इसको भी ऑप्ट कर सकते हैं। आप अपने गेट के स्कोर्स को भी यूटिलाइज़ कर लेंगे और अपने गैप ईयर को भी बचा लेंगे। तो देखिए, ये तो कुछ फैक्टर थे जो मैंने आपको बताया कि अगर आपके साथ ये कंडीशन है तो आप एमटेक को एज ए ऑप्शन देख सकते हैं। पर हाँ, इसके अलावा अब मैं आपको ये बता दूं कि आपको एमटेक में कैसे एडमिशन लेना है और कितनी रैंक तक आपका एमटेक में एडमिशन हो जाता है और कौन कौन सी आईआईटीज़ में जनरली एमटेक होता है। तो इसके लिए मैं आपको बताना चाहूँ तो सबसे पहले, अगर आपको एमटेक्स में एडमिशन लेना है आईआईटी में, तो एक पोर्टल होता है COAP, आपको उसमें रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा और उसी के थ्रू आपको सीट अलॉट होती है। और साथ में आपको हर इंडिविजुअल आईआईटी जिसमें भी आपको एडमिशन लेना है, चाहे वो आईएससी भी हो, इनफैक्ट वहाँ पे आपको उनका फॉर्म भरना पड़ेगा और जो भी उसकी एप्लीकेशन फ़ी होगी वो भरनी पड़ेगी और साथ में अपना गेट स्कोर डालना पड़ेगा। पर फॉर्म भरने से पहले मैं आपसे यही कहूँगा, आप सिर्फ उन्हीं आईआईटी या उसी इंस्टीट्यूट का फॉर्म भरें जिसमें आपको पता हो कि इतनी रैंक में वहाँ पे एमटेक में एडमिशन हो जाता है। और उसका पता जनरली आपको पता लग जाता है अगर आप इस प्रीवियस 2 ईयर्स की वो देखेंगे कट ऑफ कि कितने गेट स्कोर में आपको लिया गया था एमटेक में, तो आपको पता लग जाएगा कि आपको फॉर्म भरना चाहिए या नहीं।
और अगर मैं इंस्टीट्यूट की बात करूँ कि किस किस में एमटेक अच्छी हो रही है केमिस्ट्री में, तो मैं आपको बोलूँगा आप आईएससी में अप्लाई कर सकते हैं, आईआईटी बॉम्बे में कर सकते हैं, आईआईटी रुड़की में कर सकते हैं, आईआईटी खड़गपुर में कर सकते हैं, आईआईटी दिल्ली में कर सकते हैं और आईआईटी कानपुर में कर सकते हैं, आईआईटी गुवाहाटी में कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपको एमटेक करने को मिल जाता है। और ब्रांचेस की मैं बात करूँ तो नैनो टेक्नोलॉजी में आप कर सकते हैं केमिस्ट्री से, कहीं कहीं ये फैसिलिटी अवेलेबल है। कहीं आप पॉलीमर में भी ले सकते हैं और टेक्सटाइल में भी आप ले सकते हैं, केमिस्ट्री डिपार्टमेंट में भी आप ले सकते हैं, जो प्योर केमिस्ट्री पढ़ाता है सिंथेसिस में आप ले सकते हैं। तो ये कुछ ब्रांचेज है जिसमें गेट की केमिस्ट्री का रिज़ल्ट वैलिड है। और अगर गेट स्कोर की मैं बात करूँ तो देखिए आईआईटी में 400 गेट स्कोर तक भी आपका एडमिशन हो जाता है एमटेक में। तो यानी का मतलब है अगर आपके रैंक बहुत ज़्यादा भी है, 1000 से ऊपर है या 1200 या 1500 तक भी है, तो भी आपका एडमिशन हो जाएगा। आप अपना गेट स्कोर चेक कर लीजिएगा, उस हिसाब से आप देख लीजिएगा कि आप किस आईआईटी के लिए एलिजिबल हैं। तो अगर ये 400 से ऊपर है तो आप ये समझ लीजिए आपका एडमिशन पक्का एमटेक में हो जाएगा। और डिफरेंट कैटेगरी के लिए ये स्कोर और भी कम में आप ले सकते हैं। अब अगर मैं फ़ीस की बात करूँ तो देखिए एमटेक की जो फ़ीस है वो थोड़ी बहुत ज़्यादा है, मतलब आपको उतने पैसे लग जाएंगे जितने आपको फेलोशिप मिलेगी। जनरली आप ये समझिए कि आपको बचेगा तो कुछ भी नहीं। और अगर आप बाहर रहते हैं आईआईटी से हॉस्टल में तो तब जाके आपका थोड़ा सा फ़ायदा हो सकता है कि आप चीज़ों को मैनेज कर पाएंगे। नहीं तो अगर आप आईआईटी के अंदर ही रहेंगे हॉस्टल में तो शायद आपको और भी पैसे अपनी जेब से देने पड़ जाएँ। तो ये छोटी सी एक डिसएडवांटेज है। और सेकेंड मैं आपको ये भी कहूँगा, देखिए एमटेक में एडमिशन लेने का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि आपको इंडस्ट्रियल जॉब मिल ही जाएगी, इसके लिए आपको थोड़े से एफर्ट करने पड़ेंगे। और तो इसलिए मैं आपको कहूँगा अगर आप एमटेक करना चाहते हैं तो मेरी तरफ से एडवाइस है कि आप अच्छे से उस ब्रांच को पढ़ें और अच्छे से उसमें मेहनत करें, ताकि आप जब डिग्री लेके बाहर निकलें तो ईजिली जॉब को ले सकें। क्योंकि देखिए केमिस्ट्री डिपार्टमेंट के अंदर प्लेसमेंट आईआईटीज़ में बहुत कम होती है। और इनफैक्ट अगर आईएससी में भी आप हैं तो भी केमिस्ट्री डिपार्टमेंट में प्लेसमेंट कम है। अगर आप इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट में होते हैं तो वहाँ पे प्लेसमेंट ज़्यादा होती है। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको खुद से ही ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, ताकि जब भी आपकी डिग्री कंप्लीट आप कम से कम इतना खुद को निखार चुके हों कि आपका ईजिली जॉब लग जाए किसी भी इंडस्ट्री में। एक पूरा प्रोसेस है आपका एमटेक का कि कैसे आपको एडमिशन लेना है, कहाँ पे आप अप्लाई कर सकते हैं। और बाकी और भी आईआईटी से जहाँ आप अप्लाई कर सकते हैं, ये तो मैंने कुछ ही नाम बताएं। बाकी एनआईटी में भी ऑप्शन है एमटेक से एडमिशन लेने का, उसमें जो काउंसलिंग होती है वो सीसीएमटी होती है, आप चाहें तो उसे भी देख सकते हैं। और लास्ट में आपसे यही कहूँगा, अब इसके रिगार्डिंग आपको कोई और डाउट हो तो आप मुझको मेल कर सकते हैं या कमेंट कर सकते हैं। और आपको एमटेक करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, अगर आप अभी भी कंफ्यूज हैं तो आप मुझसे मेल पे ही पूछ सकते हैं। और बाकी मुझे लगता है आप जो भी करेंगे बहुत अच्छा करेंगे और अपने के लिए सबसे बेहतर करेंगे। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, और आगे भी ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।